जन आशीर्वाद यात्रा के समापन एवं 25 सितंबर को कार्यकर्ता महाकुंभ के संदर्भ में सांसद राकेश सिंह ने पत्रकार वार्ता को किया संबोधित। आज सांसद राकेश सिंह ने होटल नर्मदा जंक्शन में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने अपने लक्ष्यों में महिला सशक्तिकरण को हमेशा से ही प्राथमिकता दी है। सांसद राकेश सिंह ने कहा कि अब मोदी जी ने देश की नई संसद के दोनों सदनों से नारी वंदन बिल को पास कराकर नया इतिहास रच दिया है। 27 साल से लटके इस अधिनियम को राज्यसभा में सर्वसम्मति से पास कराना यह दर्शाता है कि मोदी सरकार की नीतियों को विपक्ष भी पसंद करता है। देश के निर्माण में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के क्रम में भाजपा सरकार का यह सार्थक कदम है। लोकसभा एवं प्रदेश की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। श्री सिंह ने कहा, इस यात्रा के बाद हमारे विरोधियों से में भी अब कोई संशय नहीं रह गया है। उन्होंने भी स्वीकार कर लिया है कि इस बार आएगी तो भाजपा ही। यह वजह है कि कांग्रेस नेताओं के होश उड़े हुए हैं। वह तो अब इस जुगत में लग गए हैं कि किसी तरह पुरानी सीट ही बचा ली जाए। हम उनको बता देना चाहते हैं, मध्य प्रदेश की 230 विधानसभाओं में से तो 150 पक्का हमारा है। बाकी बची सीटों में से भाजपा और कांग्रेस में फिर से बंटवारा है। ये हम इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि 2014 के बाद से डबल गति से मध्य प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है। क्योंकि मोदी के मन में एमपी है और इसलिए एमपी के मन में भी मोदी है। देखिए प्रेस वार्ता में सांसद से राकेश सिंह द्वारा क्या कुछ बोला गया। एड ब्यूरो की रमाकांत दुबे। और सबने एक ही बात को माना है कि मध्य प्रदेश को विकास के रास्ते पर अगर आगे लेकर जाना है तो देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी के द्वारा किए जाने वाले विकास कार्यों को आशीर्वाद देकर फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर बनाए। और ये इसलिए भी सब हुआ है क्योंकि मध्य प्रदेश में विकास की जो इबारत लिखी गई है वो इसके पहले कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस तरह के कार्य भी यहाँ हो सकते हैं। महाकौशल के मुख्यालय जबलपुर में भी, जिसे कभी एक बड़ा गांव कहा जाता था, आज एक इतिहास रचा है विकास के मामले में। ऐसे भी है कि देश की आधी आबादी यानी हमारी मातृशक्ति के सशक्तिकरण की दिशा में आज तक जितने भी कदम उठाए गए हैं वो केंद्र में माननीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार हो या मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज जी के नेतृत्व वाली सरकार, इन दोनों सरकारों ने आगे बढ़कर ऐसे कदमों को उठाया है। मध्य प्रदेश में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लाडली लक्ष्मी से लेकर और लाडली बहना तक की जो यात्रा है, इस यात्रा ने माताओं बहनों और बेटियों के चेहरों पर खुशी ला दी है। अभी अभी देश की संसद में हुआ कानून बना है, लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सुनिश्चित किया है। और इसके साथ साथ सेना से लेकर अलग अलग स्थानों पर भी हमारी बेटियों और मातृशक्ति के लिए स्थान सुनिश्चित हो, ये सरकार ने किया है। देगा मुझे कहते हुए खुशी है कि मध्य प्रदेश में 150 से ज़्यादा सीटें हम जीत रहे हैं और बची हुई सीटों पर भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही बंटवारा होना, उसमें से भी कई सीटें हमारे हिस्से में आने वाली हैं। कांग्रेस ने एक प्रयास किया, भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्राओं की नकल करके उन्होंने जन आक्रोश यात्रा निकालने की कोशिश की और वो जन आक्रोश यात्रा कांग्रेस पर ही भारी पड़ रही है। अलग अलग स्थानों पर आक्रोश कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में ही मंचों पर फूट रहा है, सामने आ रहा है। कहीं हथियारों का प्रदर्शन हो रहा है, कई मंच पे मारपीट और धक्का मुक्की हो रही है। प्रदेश की जनता इन सारी बातों को गंभीरतापूर्वक देख रही है, समझ रही है और इसको वो कांग्रेस की संस्कृति का हिस्सा ही मान रही है। बीजेपी ने सबसे बड़े फ्लाईओवर को लेकर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर जो जबलपुर में बन रहा है, 8 किलोमीटर लंबा, 1000 करोड़ से ज़्यादा बड़ी कीमत का, उसका एक हिस्सा छोटी लाइन फाटक से लेकर गुलाटी पेट्रोल पंप तक वो लगभग पूर्ण हो चुका है।
और माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी बातचीत हो गई है। माननीय गडकरी जी से भी मैंने आग्रह किया था, उन्होंने ये हमें निर्देशित किया कि मध्य प्रदेश में हम लोग ही उसका लोकार्पण करें। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने आग्रह किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री जी के साथ जबलपुर के सभी जनप्रतिनिधि मिलकर, हमारे संगठन के लोग मिलकर, पार्टी के कार्यकर्ता और जनता के साथ संभावना है कि 27 तारीख को हम उसका लोकार्पण करेंगे और शेष बचा हुआ कार्य भी शीघ्र पूरा होगा। सके उसके लिए 100 करोड़ रुपए की लागत से रानी दुर्गावती के किले के पास में उसका निर्माण कार्य होगा। उसका भूमि पूजन जल्दी ही होने वाला है। उसके अलावा समाधि स्थल पर भी आपकी स्मृति में होगा। 10 करोड़ की लागत से मैंने पहले ही घोषणा कराई थी। केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री वो स्वयं परेशान है कांग्रेस के भीतर की गुटबाजी से। वो स्वयं परेशान है कि उन्होंने जन आशीर्वाद यात्रा की देखा देखी जन आक्रोश यात्रा का प्रारंभ किया तो जन आक्रोश कांग्रेस के भीतर का ही आक्रोश बनकर उनके गले की फांस बन गई। तो स्वाभाविक है पूरी कांग्रेस पार्टी ही इस समय फ्रस्ट्रेशन में है और जहां पहले वो सरकार बनाने की बात करते थे, अब अपनी अपनी सीटों को बचाने की जुगत में भिड़ गए। तो स्वाभाविक है इस तरह की टिप्पणियां उनकी तरफ से आना। हम ये तो उम्मीद कर नहीं सकते कि वो कहेंगे कि देश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक कार्य हो रहा है। वो ये कह तो नहीं सकते कि मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में विकास की गाथाएं लिखी गई हैं। तो स्वाभाविक रूप से जो वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं बहुत बीमार हूँ, फिर भी पार्टी का लोड लिया हूँ, गोली खाकर मैं काम कर रहा हूँ। अगर वो ये कह रहे हैं कि वो बहुत बीमार हैं, वो गोली खाकर काम कर रहे हैं, तो ये उन्होंने कहा है, ये साबित करता है कि कांग्रेस उसके बावजूद भी उनसे जबरदस्ती काम करवा रही है और ये कांग्रेस को नहीं करना चाहिए। अगर वो स्वयं से कह रहे हैं कि वो बीमार हैं, गोली खा के काम कर रहे हैं, तो उनको आराम देना चाहिए, किसी और से ये काम उनको कराना चाहिए। सभी को धन्यवाद।